ऐसा नाम जिसे सुनते ही इनोवेशन जहन में आता है। और हमारा इरादा सिर्फ उनकी सफलता गिनवाना नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि वो क्या चीज थी जिसने उन्हें वो जीनियस बनाया। उनकी सोच, उनका जुनून, उनके अपने विरोधाभास, इनको थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. 2009 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि डिजाइन पसंद नहीं आया। He says, I hate the design of this mask. Give me 5 other options. And they look to Lorene, his wife, and she kind of shrugs, and she distracts him, and they finally put the mask on. चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1955, पर उनका असली नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अविवाहित छात्र थे, तो पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद ले लिया और उन्हें ये बात गोद लिए जाने के बाद 6 साल की उम्र में ही पता चल गई थी। अपनी बायोलॉजिकल मां से एक बार मिले भी, पर पिता से दूरी बनाए रखी। अपनी बहन मोना सिम्पसन, उनसे वो काफी करीब थे। और वो बचपन वाले किस्से कुछ खतरनाक शौक थे कहते हैं, जैसे बिजली के सॉकेट में पिन डाल देना या फिर एक बार जहर खा लिया, ये देखने के लिए कि होता क्या है। स्कूल उन्हें बहुत बोरिंग लगता था, तो शरारतें भी करते थे। क्लास में सांप छोड़ दिया एक बार और बम फोड़ने जैसी चीजें भी। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट था। उन्हें चौथी क्लास से सीधे छठी में डाल दिया गया था। ग्रेड स्किप किया, पर नए स्कूल में दिक्कत हुई होगी, फिर थोड़ी बहुत एडजस्ट करने में टाइम लगा। पड़ोस में एक इंजीनियर रहते थे, लैरी लैंग। वो एक तरह से मेंटर बन गए। उन्होंने एक प्रयोग दिखाया था, कार्बन माइक्रोफोन से बिना एम्पलीफायर के आवाज तेज करना। इससे उन्हें तकनीक के अंदर की बातों में दिलचस्पी जगी। फिर वो हेल्थ किट्स आई, वो DIY इलेक्ट्रॉनिक्स किट्स होती थी। उनसे उन्हें लगा कि हाँ, मैं भी मुश्किल चीजें समझ सकता हूँ, बना सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आया। और फिर कॉलेज, रीड कॉलेज गए थे शायद। हाँ, पर वो बहुत महंगा था, तो छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गए। जिसे वो बाद में अपना बेस्ट डिसीजन मानते थे। वो कहते थे इससे उन्हें वो चीजें सीखने का मौका मिला जो कोर्स में नहीं थी। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. पर वो दिन मुश्किल थे। दोस्तों के यहाँ सोना पड़ता था और हरे कृष्णा मंदिर में मुफ्त खाना खाते थे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। बाद में जो मैक के इतने खूबसूरत फॉन्ट्स आए ना, वो उसी कैलीग्राफी क्लास की देन थी। यहीं से उनका इंट्यूशन, सहज ज्ञान पर भरोसा बढ़ा। वो मानते थे कि इंट्यूशन बुद्धि से ज्यादा जरूरी है। Beautifully hand calligraphed, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. If I had never dropped out, personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. और फिर आई एप्पल की कहानी। स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर और देखते ही देखते 25 साल की उम्र तक कंपनी $1 बिलियन की बन गई। 1984 में मैकिन्टॉश लॉन्च किया, वो फेमस एड वगैरह। पर फिर जॉन स्कली, जिन्हें वो खुद पेप्सी से लाए थे CEO बनाकर, उनके साथ झगड़ा हुआ और जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर शुरू किया। एजुकेशन मार्केट के लिए हाई एंड मशीनें बनाने का लक्ष्य था। What can I say? I hired the wrong guy. That was Scully? Yeah. And he destroyed everything I'd spent 10 years working for.
starting with me, but that wasn't the saddest part. I would have gladly left Apple if Apple would have turned out like I'd wanted it to. और फिर सबसे जरूरी पिक्सार। टॉय स्टोरी ने सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं बदला, कंप्यूटर एनिमेशन की पूरी तकनीक बदल दी। You turn your back on the world. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. Adventuring up there! Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side. और फिर 1997 में वो एप्पल वापस आ गए उस वक्त एप्पल बहुत बुरी हालत में था, दिवालिया होने की कगार पर। और जॉब्स ने आते ही सब बदल दिया। फोकस, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। कहते थे अपने टॉप 10 आइडिया सोचो, फिर उनमें से 7 को काट दो, सिर्फ टॉप 3 पर काम करो। यही सलाह उन्होंने गूगल के लैरी पेज को भी दी थी। इससे रिसोर्स बर्बाद नहीं होते, विजन क्लियर रहता है। How are we going to make any money? Suddenly, Steve stopped walking and turned toward me. We were facing each other when he put his left hand on my right shoulder and his right hand on my left shoulder, staring unblinkingly into my eyes. Steve said, "Larry, this is why it's so important that I'm your friend. You don't need any more money." आईफोन के लिए गोरिल्ला ग्लास का पूरा स्टॉक खरीद लिया था उन्होंने, और मशीन के अंदर के सर्किट बोर्ड भी एकदम करीने से सजे होने चाहिए, ये उनकी शर्त होती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनके पिता कारपेंटर थे। वो कहते थे कि कैबिनेट के पीछे भी जो हिस्सा दिखता नहीं, उसे भी उतनी ही सफाई से पेंट करना चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं उनके घर में सालों तक फर्नीचर बहुत कम था, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद का परफेक्ट सोफा या टेबल मिल ही नहीं रहा था। 2003 में पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन जॉब्स ने 9 महीने इंतजार किया। वो वैकल्पिक इलाज आजमा रहे थे। शायद उन्हें अपने इंट्यूशन पर भरोसा था कि वो इसे अलग तरीके से ठीक कर लेंगे, या शायद बीमारी को इग्नोर करके कैंसर फैल गया। फिर ऑपरेशन हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने वॉल्टर आइजैक्सन को अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए कहा। वो जानते थे कि शायद वो इसे पढ़ नहीं पाएंगे। Of Steve Jobs, which comes out Monday, less than a month after Apple's longtime leader died of cancer. The author, Walter Isaacson, interviewed Jobs more than 36 times. And Isaacson tells Steve Croft of 60 Minutes that Jobs made a crucial mistake after his cancer diagnosis in 2003, and it may have cost him his life. And then they do a biopsy and they're very emotional. They say, this is good. It's one of these very slow-growing 5% of pancreatic cancers that can actually be cured. But Steve Jobs doesn't get operated on right away. He tries to treat it with diet. He goes to spiritualists. He goes to various ways of doing it macrobiotically, and he doesn't get an operation. अक्टूबर 2011 में उनका निधन हो गया। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, "ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ।" तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका फोकस, परफेक्शन, इंट्यूशन सब कुछ असाधारण था। यही उनकी ताकत थी। शायद यही ताकतें जब हद से ज्यादा बढ़ गईं या गलत जगह इस्तेमाल हुईं, ऑक्सीजन मास्क के डिजाइन से लेकर कैंसर के इलाज में देरी तक एक पैटर्न सा दिखता है। अपनी शर्तों पर चीजों को कंट्रोल करने की जिद। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या अक्सर हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वही किसी न किसी रूप में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।